नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वातसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम व निअमल मौला व निअमल नसीर। कैसा मेरा मौला और कैसा मेरा मददगार है। हाय हाय क्या भाई, वो जो नमाज बरपा रखते हैं, चाहे जितना चाहे कुछ खा ले, जो कानून खुदाबंदी बन चुका है इसे कोई तोड़ नबी भी नहीं सकता, कोई किसी की मजाल नहीं। क्योंकि नबी क्या है, उसके कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने लिए आते हैं, उसके कानून को पास करना है, उसकी मखलूक तक पहुँचाना है। कमा हक़्क़ुहु, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म का अमर किया ऐसे उसको कमा हक़्क़ुहु पहुँचाना है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये आकमिया बर नमाज बरपा रखो और ज़कात अदा करो। हम कहें जी वो असल हम फ़िरका फ़लाँ से रखते हैं तलक, ज़कात तो हमारी नहीं है। क्या मौलवी अल्लाह का हुक्म बड़ा या मौलवी का? यार को थोड़ा सा ये भी तो ख्याल रखा दें। ये किसने, मैं तो मेरे प्यो ने तो नहीं लिखा यहाँ। बात तो ज़कात अदा कर, कोई एक जगह नहीं, बेशुमार जगह से होगा। और आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ी रखो, वादा से मुँह एक होकर रहो, बिल्लाह साथ अल्लाह के, हुवा मौलाकुम, कैसा मेरा मालिक, मौला जरा मालिक है, पर नेमन मौला, बस बहुत ही अच्छा मौला है, व नेमल वकील और नेमन नसीर, कैसा मेरा मददगार है। ये कहने के बाद कहा कि वो कौन लोग हैं भाई जिनके लिए जन्नत का वारिस बना दिया, उनकी पहचान क्या है? कद अफ़लहल मोमिनून, ताकि कोई शक नहीं इसमें। अगर कोई शक कहेगा तो ये ला रैब किताब तो ना माना, ये तो ला रैब है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। कद मने बिला शक बिला शुबा, अफ़लहल मोमिनून, फला पाई मोमिनून है, ईमान वालों जिसको ईमानदार है मैं तो मोमिन हूँ। अगर जे तो जे मोमिन की जो पहचान अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक है तो वाकई मोमिन है, और यकीनी बात है वो जन्नत में ही जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं उसका साया भी दोज़ख में जाए, कैसे जाएगा? और उसकी पहचान क्या है? अल्लाह जीन हम ले सलाते हम खाशिन, अपनी नमाज़ों में जारी करते हैं। खाशी कहता है ज़लील करना, अपने आप को ज़िल्लत में डालना, उसकी हमद व सना को बाला दस्तक, उसके हमद व सना को बुलंद करना, इसे कहते हैं आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, रोना अपनी नमाज में। उनको ये जो अता करता है वो बादशाह से भी ऊपर है। जिसे नमाज आ गई, सजदा शुक्र नसीब होगा, वो बादशाह से भी ऊपर है। बादशाह एक दिन मर जाएगा, बादशाही भी जाती रहेगी, मगर ये लोग अल्लाह के कुर्ब का लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आगे अल्लाह क्या कहा? जो चाहे हम कर लें, और जो अल्लाह का हुक्म है उसे कोई बदल नहीं सकेगा। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मोरिदून, और वो लोग जो लगवियात से, बुरी बातों से मुंह मोड़ते हैं, फजूल बात कर रहे ही नहीं। सारी ज़िंदगी क्या लगवियात करना, गीबत करनी, सब मुनाफिक हैं। हम लोग ऐसे हो गए हैं भाई, नेकों की बात करें ताकि नेकी फैले, वो बुराइयों की बात करेंगे तो बुराई फैलेगी। नेकी की बात करें ताकि नेकी फैले, नेक लोगों की बात करें ताकि नेकी वाले लोग शौक़ करें कि हम भी नेक बने तो अल्लाह का कुर्ब हमें भी नसीब हो। तो हम जब सबको यही कहेंगे ये फ़लाँ भी ऐसा है, फ़लाँ भी ऐसा, फ़लाँ मुनाफिक, फ़लाँ ये चोर है, यार कोई पाकिस्तान में कोई नेक भी तो होगा, कोई एक आध तो हो ही का ना, कोई सब तो नहीं हो गया ऐसे एक जैसे होते। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मोरिदून, वो जो लगवियात है, बुरी बात से, फजूल बात से मुंह मोड़ने वाले हैं। देखें अगर वो वाकई हम ऐसे करते हैं तो फिर पक्की बात है हम मोमिन हैं। आगे देखें, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, हम ही ज़कात का
ज़कात ही देने से तो हमें ये फ़िरका भी बदला, तो हम तो ऐसे इमाम जाफ़र को मानते हैं, हम तो यहाँ भी फिर ज़कात का हुक्म दे दिया, मैं क्या करूँगी? तो मेरे अब्बू ने तो किया कि नहीं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया। वल्लज़ीन वो लोग हम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो जो ज़कात अदा करते हैं। अगर वाकई हम ज़कात का एक ज़कात का इनकार करेंगे तो हम इस्लाम से खारिजुल इस्लाम हैं, मोमिन से बाहर हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे हैं अनेक आदमी, मैं वो ऐसे को कर रहा हूँ, और देते रहते हैं, देते नहीं, पहले बकरी को ज़बह करें, वो पूरी ज़बह हो जाए, फिर उसको तकसीम करें, फिर वो हलाल है। बकरी है तो लाल जानवर है, मगर खुद मर गई तो वो तो लाल तो नहीं है। मज़क्की लफ्ज़ ही नहीं आता अभी, मज़क्की कहते पाक करने को, पहले पाक कर फिर अदा कर, पहले पाक कर फिर अदा कर। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। किस वक्त ये नहीं वो देख रहे, मतलब कोई ना देखना उसी उसले ना। खल्लत महबूबियत में कल्ब सैर, जब तन्हाई में हो तो आपका बुरा ख्याल किसी तरफ ना जाए, ये हिफाजत। पजामा पहन लेना या काछा पहन लेना, ये तहमत बांध लेना, ये तो शर्मगी की हिफाजत नहीं है। ये वाज़ारू ज़ाहिर है इसमें वो बातें नू, ज़ाहिर गुनाह का भी छोड़ो तो बातन भी छोड़ो, उसका ख्याल भी ना आए बुरा, इसका ये मतलब है। वाज़ारू छोड़ डालो, वाज़ारू ज़ाहिर है इसमें ये गुनाह को, वह बातें नू, और उसका बातन भी छोड़ो। बातन उसका क्या, जो ख्याल बैठे बेशक चारपाई में देख को नहीं रहा, तो ख्याल हमारा अगर जा रहा है तो वो तो देख रहा है ना, वो जो आपका सांस चला रहा है, आपका कल्ब चला रहा है, वो तो देख रहा है। फरिश्ते उसको लिखेंगे नहीं, अल्लाह ताला किरामन कातिबीन नहीं लिखेंगे, मगर उससे तो नहीं छुपा जाएगा। उससे क्या कि बीमारियां जन्म लेंगी, मुसीबतें, परेशानियां, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, फितने और फसाद पैदा होंगे, जो तन्हाई में करेंगे। वो कहते मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सादा आदमी है, मैं तो कुछ नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो जो तू कर रहा था वो देख नहीं रहा था, अल्लाह समीउल बसीर है, वो तो देख रहा था। तो फिर उसके लिए अगर ये ऐसे कर रहे, हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी करते हैं बिला शुबा, अगर शुबा करेंगे तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। फिर आगे एक दो आयतें छोड़कर अल्लाह तबारक तआला ने लिखा, वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। एक नमाज अदा की, दूसरी की इंतज़ार में बैठे रहते हैं, तो दूसरी नमाज आए तो उसका ख्याल रखें कि वो दूसरी नमाज हमारी कज़ा तो ना जाएगी। दूसरी नमाज का ख्याल रखें, जो वो ख्याल है ना वो भी इबादत में शामिल है। ख्याल किसका है? परवरदिगार की रज़ा का। ऐसी है ना, तो फिर उसका कल्ब किस तरफ है? परवरदिगार की तरफ। वो हाफिज़ून जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने, ओलाए का उमुल वारिसून, वही लोग मैंने वारिस बना दिए। वारिस किसे कहते हैं? मालिक को। वारसी है तुम्हारी, प्यू दादी वारसी है, वो वारिस कैसे आते हैं? मालिक को। तो मालिक होगा कौन? जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाला होगा। तो नमाज नहीं अगर आई, समझिए नमाज अगर अदा हो गई है तो मालिक बन गया है। फिर किसका मालिक बनेगा? वल्लज़ीन यारिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। आहा, क्या बात है! वो लोग यारिसूनल फिरदौस, वारिस किसके बने? फिरदौस के। फिरदौस कौन है? जन्नत में आला मकाम, जन्नत का। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसमें, फ़ी मैंने कहते भी, हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। अगर तो ये इस बात में हम ठीक है, पक्की बात है, मोमिन है, मुसलमान, शाह जी, हाजी साहब, ये जी, पीर साहब, ये सारा फजूली बातें हैं। अगर इसके अंदर है, वाकई इसको अपना लिया आपने, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वादा किसने किया? पूरी कायनात के बादशाह ने। इसमें तो शक आ ही नहीं सकता। इसमें अगर शक आए तो क्या क्या दमो जानो। जो लोग सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं, अपने नफ्स की जंग लड़ी नहीं। अपने नफ्स की जंग वो लड़ी जो तन्हाई में है।
तन्हाई में अल्लाह की याद में रहेगा। तमाम नबियों ने ऐसे ही काम किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सलात आपने मैंने पढ़वाया हुआ आपको, अब महीने तो याद नहीं रही, तो फिर मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मगर मैंने पढ़वाया कि पहाड़ों में जाते जब जिक्र इलाही करते तो पत्थर भी नरम हो जाते हैं, पहाड़ मुसख्खर हो जाते, ऊपर परिंदे जो उनकी आवाज़ सुनने के लिए जमा हो जाते। वो जो नमाज हम इशराक पढ़ते हैं, इस वक्त जब सुबह होती है, अक्सर आपने देखा, और मैं भी एक बात बता दूं, जब मैं ईमानदारी के कुरान करीम के आगे पढ़ा है, जब मैं नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा होता हूँ तो अल्लाह अकबर कहते हैं, एक चिड़िया बोलना शुरू कर देती है। एक चिड़िया यहाँ से, पता नहीं वो कहाँ उसका डेरा, मगर आवाज़ यहाँ से ही आता है। चिड़िया बोल ऐसे ऐसे नगमे पढ़ती है वो, ऐसे ऐसे नगमे। या अल्लाह ये क्या कर रही है, ये किससे बातें कर रही है? वैसे तो गुरु तन्हाई में और तो उसको साथ कोई झुंडा ही नहीं है, अकेली है। तो बात तो इससे लिखा सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावात, हर चीज़ तस्बीह करती है, जो ज़मीन और आसमान में है वो सारी तस्बीह करती है। जैसे पता चला चिड़िया उसी को बतख पकार रही है जिसने उसको पैदा किया। तो हम यार गहराई से जाकर अंदर अपना एडिट करें, अपना एडिट करें, दूसरों को छेड़ें कि हम क्या इस पर पूरे आते हैं। अगर पूरे हैं कोई फिक्र की बात नहीं, बेफिक्र हो जाए। यकीनी बात है, अल्लाह ने वादा किया कायनात के बादशाह ने को वारिसून अल फिरदौस है, वो हम फिया खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। तो अगर वो नहीं है, जब भी कोई देख नहीं रहा, बंदों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर कोई बंदा देख रहा है तो बुराई से नहीं, जो तक वो देख रहा जी हैं, फिर तो पलेमान बिल्कुल है नेक लग पलमान लोग। मगर जो अल्लाह वाले लोग हैं वो तो अपना मुंह दागे रखते हैं कि ताकि हमारी रूहानियत का हुस्न वो कोई अपने आप से भी बचते हैं। वो अपनी रूहानियत का हुस्न अपने आप को भी बचाए रखें कि मुझे अल्लाह तबारक तआला ने ये कुर्ब दिया, कहीं ऐसा ना हो कि दिल में ये ख्याल आ जाए अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ये कुर्ब दिया है, मैं अल्लाह का मुकर्रब हो गया हूँ। कहीं दिल में अगर कोई थोड़ी सी आ गई तो है ना, जो वो कहते हैं ना, मान न करी पढ़िया, मान न करी मैं पढ़िया, रब जबार का हार का हवे रोड देवी दूध कड़िया। एक मान न कर मैं बड़ा आलम, आलम आलम की बेशा यही कर रहे हैं। या आलम तो कुलवाने के लिए वो तो सारे ऐसे ही बने रहे हैं, सारे ऐसे बने रहे हैं। यार सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और यह इल्म के मेरे हजूर ने इरशाद में कब्र के किनारे तक सीखे। इससे क्या पता चला तालिब इल्म ही हैं कब्र के किनारे। हैं जी मौलाना साहब, ऐसी हदीस है ना कि इल्म हासिल करें कब्र के किनारे तक। तो जो इसे इल्म हासिल करने वाला वो शागिर्द है या आलम है? शागिर्द है ना, तो फिर यही बनकर रहना चाहिए। तो आलम का सर्टिफिकेट किसने दे दिया? यार सीख लें। ये कौन सीखना? इल्म पढ़ना और लिखना, ये फ़न है। इल्म के लफ्ज़ी मायने क्या है? जानना, पता चले अल्लाह की ये मर्ज़ी है। जैसे ख्वाजा खिज़र ने वो कश्ती तोड़ डाली, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इस कश्ती को ले जाएंगे हुकूमत वाले तो इनके अपाज 10 जो हैं वो रह जाएंगे। तो उन्होंने कश्ती तोड़ डाली। बाज़ार तो ये था कि उस बेचारे ने हमसे तो कुछ नहीं लिया, किराया भी नहीं लिया, तो दरिया बूर कर दिया, तो इन बेचारों की कश्ती तोड़ डाली है। अरे है क्या जुल्म है, क्या तहसील तोड़ डाली है। ये नहीं पता नबी का फैसला। ये नबी वो कहते हैं, नबी के लफ्ज़ी मायने नहीं आते। नबी के लफ्ज़ी मायने जानने वाला, आज नबी ना जानने वाला। तो कुछ कहते हैं नबी का इल्म गैब तो था ही नहीं, तो फिर नबी तू नहीं माना, तूने तो नबी नहीं माना। नबी के तो लफ्ज़ी मायने ही है जानने वाला। तो जो कहता है ये नबी को तो कुछ नहीं पता था, अगर जो कुछ नहीं पता तो फिर नबी नहीं है। नबी तो कहते हैं जानने वाला। तो क्या कि मैंने इल्म का वो ख़जाना दिया जो आप लोगों के शऊर से बाला तर है।
आगे गए तो एक बच्चा देखा, सूरत का 15 मुबारक, ऐसे ना मौलाना साहब हाफिज़ कुरान भी हैं। एक बच्चा देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो था ना कुछ शरारत करना, वो शरारत तो शरारत, उनके तरफ देखा भी नहीं। वो ऐसे हुआ है कि नबी का तो इशारा ही काफ़ी है। तो उन्होंने ऐसे अपना आसा मारा तो बच्चा मार डाला, खेलता खेलता है किसी माँ का बच्चा मार डाला। बाज़ार क्या वो इस बात को इंसाफ आप कहेंगे, मगर ये इंसाफ इसलिए कहेंगे कि नबी का फैसला है। अच्छा बच्चा मार डाला हमने, इसने तो कुछ नहीं किया बेचारे ने। ये भी पता है आपको वो बच्चा है कौन था, किसका कुछ लगता था? आए अफसोस, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब ये कहता हूँ तो कहते हैं वो बड़ा ये मामला ऐसे हो रहा है। तो माई मरियम का भाई था, उनके बदले में मरियम मिली जो नबी की माँ, समझ आई? इनके लिए मैं बेहतर औलाद मांग कर दी अल्लाह से। इसे बताओ अल्लाह से मांगने वाले खाली नहीं आते, वो लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं, खाली नहीं आते। मगर बंदा उसी का मांगने वाला हो, खुद पता ही नहीं है किसी बात का, तो फिर क्या कहेंगे? जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सलात, ये पूछे उनके क्या लगते थे, वो मरियम के क्या लगते थे? मैं ऐसे बस मुझे टाइम हो गया जी ख़त्म है ना, वो ख़त्म ज़रूरी है या इल्म ज़रूरी है? उनके सक्के खालू, वो खालू का बेटे जो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उनके खालू के बेटे थे माई मरियम के। तो जब माई मरियम जब उनके खाला सामने आती तो कहती है मरियम ये मेरे पेट में जो है ये तेरे बच्चे को सलाम कर रहा है। ऐसे नहीं मौलाना साहब पढ़ा आपने जी, मेरे पेट में जो कुछ है ये तेरे बच्चे को सलाम कर रहा है। इससे क्या पता चला? जो अगर उनको पता है, जो नबी की सोबत में रहने वाले, तो नबी को नहीं पता। यार खुदा का खौफ करो, पहले इल्म को सीखें, फिर उस पर क्या करें? अमल करें। अमल करें तो वो इल्म लुदूनी हासिल हो जो सिर्फ जिसका हेड मास्टर की ज़रूरत ना हो। बाबे आदम केड़ी यूनिवर्सिटी पढ़े सन, तमाम अशिया के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बताए मौलाना साहब, ऐसे ही है, बता दिए। यूनिवर्सिटी में गए थे वो, केड़ी यूनिवर्सिटी से गए, केड़े प्रोफेसर साहब सन यार नहीं। चूज़ा देख लें, मुर्गी का चूज़ा 21 दिन में वो जन्म लेता है। मैं बड़े गौर से देखता रहा हूँ हर जानवर को, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो ऐसे हुआ कि 21 दिन में बाहर आया तो एक ज़र्रा तक भी ज़ुबान से उसने कुछ नहीं खाया पिया होता, तो उसे चौक चुनने की, खुराक खाने की तरबियत भी दे दी ना थी, पानी पीने की भी तरबियत दे दी ना, साथ मुर्गी की आवाज़ की समझ भी दे दी। मुर्गी इसे जब ऊपर कोई कौवा या कोई ऐसी ख़तरनाक चील वगैरह गुजरे तो आवाज़ निकालती है, भागे भागे सारे उसके परों के नीचे आ जाते हैं। ये इल्म किसने सिखाया? मौलवी रहो, ये किसी प्रोफेसर साहब? यार वो ये इल्म सीखने के लिए अपने आप से जंग लड़े। जब अपना आप नफ्स में ज़की हो जाएगा, फिर मैं यकीन से कह रहा हूँ, ईमान की पूरी क़ुव्वत से कह रहा हूँ, फिर बाबे आदम अलैहिस्सलाम की भी देख लो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी चाहे। जब फ़र्ज़ किया उस मुकाम में पहुँचा, उन्होंने कोई नहीं लम्ही तो कुछ नहीं लभा, जिसने नक बंदे हवा सींडा नाल भरे हवा सारा हैं, उसी आखो ये तो रात रानी नहीं खुशबू, कोई मीं तो कोई नहीं आनी, एवं झूठ मारना है। याद पहले नक साफ कर, यानी अंदर सीना साफ कर, पहले नाक साफ कर, सीना साफ कर, फिर खुशबू ना आई तो फिर बात करना। वो उस तरफ हम जाते नहीं हैं, लोगों पर तनकीद करते हैं, मगर अपना हर वक्त उस आदमी को
कभी इल्म हासिल नहीं हो सकता जो तनकीद बर्दाश्त करने का ख्याल नहीं। तनकीद बर्दाश्त करने का सख्त पैदा करें अंदर। क्या मास्टर में मारते नहीं रहे? मेरे कान वैसे इतने इतने छिछरे नहीं सन, ये मौलवी छिक छिक कह रहे इतने इतने। वो कहना तू फकीर न बेटा है तो ये गर्दाना नहीं होनी है, तू नहीं होना। फाल फाला फालू एक से कहते हैं, ये इस गर्दान का नाम क्या है? तो जब ना कान पकड़े या कानों को खींचना या कान पकड़ा देने। देखें इल्म हासिल करने के लिए वाजाहिदू मेहनत करो, जद्दोजहद करो, फीस भी ले उसकी राह में, ला कुन तो फलिंदा के तो फला पा जाओ। इस तरफ नहीं जाना लोगों को कहना ये फलाना फलां ये फलां ये फलां, इसका कोई मतलब नहीं। अपने आप की इस्लाह करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चौखट में जा बैठे। यकीनन बात है, जो भी दुरूद शरीफ पढ़ता है, नमाज की अदायगी करता है, अपनी शर्म गम की हिफाजत करता है, लगवियात से मुंह फेरता है, वो यकीनन बात है मेरे आका उसका अपने दीदार से शर्फ अनायत फरमा देते हैं। अगर वो ना करें तो आके कहें कोई और हिकमत कर लें, जो चाहे कर लें, तो मैं नबी का दीदार कर लूँ, हमारी आंखें दीदार के काबिल नहीं। सच्ची बात, जब काबुल होंगे खुद ही बुला लेंगे, खुद ही बता देंगे इधर ही आ जा, आजा मेरी कमली के नीचे छुप जा, आ जा। फिर क्या करेगा? जिससे डर रहा हो उससे क्या मोहब्बत की जा सकती है? अल्लाह ने तो ईमान वालों की पहचान भी है किया, या ये लजीना आमनु ताकुल्ला, ऐ ईमान वाले डरो अल्लाह से। कोई हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। और जिससे डर रहा हो उससे मोहब्बत कैसे के? तो कैसे मोहब्बत करेंगे? पहले कौन रहा हूँ उससे, अब मोहब्बत लेनी है तो या मोहम्मद रसूलुल्लाह के उंगली के नीचे आ जा, पैरवी रसूल में आ जा। तो मोहब्बत में वही जो खौफ था वो मोहब्बत में बदला। फिर उनके लिए खिताब भी बदला, मैंने इबादे ही हो गया, मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। बात असल में अपने आप की जंग लड़ें, अपनी इस्लाह करें, छोड़े फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहे हैं, फलां क्या कर रहे हैं। आप जब भी कोई किसी गुनहगार को देखें वो ये कर रहा है, अपने अंदर झांक के करें तो क्या कर रहा है, तूने क्या किया? अपने गुनाहों की ज़िंदगी की सारी रजिस्टर को देखें ना, एडिट करना शुरू करें। फिर उस पर जो गुस्सा आएगा ना, ये क्या कर रहा है, वो अपने आप पे करेगा, या अल्लाह मैंने क्या किया, या अल्लाह मैं क्या करता रहा हूँ, या अल्लाह मैं क्यों दुनिया में पैदा हुआ था, किस मकसद के लिए पैदा हुआ था? मकसद तो ये था कि मैं तेरी रज़ा हासिल करता। मा अखलाक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तो इबादत के लिए मुझे पैदा किया गया था, मैं क्या करता रहा हूँ? और झूठ मार के वीज़े यहूदियाँ ने गुलामी वास्ते हैं तो झूठे प्यो बदले। हूँ अज वो जड़े ने गए उन्हें मुड़ के वापस इधर शनाख्ती कार्ड नहीं बनने, ऐवे ये जी फलाने प्यू ने नाम पर गया। क्या जे इतना बड़ा है प्यू की भी छोड़ के किसी और ना नाम लै गया बाहर गया, तो वो क्या और उस कमाई से हज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वली साहब क्या ख्याल है? तो सुनो, जिस प्यो भी छोड़ दिता अपना, वो प्यो को और लगाया, बाहर टुर गए, किसी और ना पुत्र बन गए, तो उन्होंने पैसे ना हज 5 हज कर गए, 5 हज की कीते नहीं ना, अज करने हमेशा सालों साल उम्र करने जाने। यार क्या कर सो तो क्या ना कर सो, क्या कर सो, पहले तो अपना हज तक करो। इसलिए हूँ बाबा बुल्ले चाह रहे हैं कि पे लोग बदनाम करने जिन्नी समझ कोई नहीं। वो आपने तो रमाया भाई अज कर सोइए जाते घर जिन्ना त्रोटी हो। वह जे तुसा मक्का शरीफ जाने हो तो उस घर वाला तुसें निस्बत ही कोई नहीं था, केड़ी जगह खुदा मौजूद नहीं। और तू खाने काबा गए अल्लाह की लोड़ने वास्ते, क्या थोड़े कोल नहीं? ये जो कल्ब थोड़ा चला रहा, ये कौन चला रहा? तो तू इसने जो लोड़ न कुछ है, तन तेरा उजरा रब दा, तू अंदर झांक फकीरा, अंदर झांका तक इस तरह। ये चूँकि हर ख्वाहिश को हर ख्याल को रज़ा इलाही पे मिटा दे, ये एजाद अकबर ये है।
लोगों ही मुक्के मारना देता, लोगों पर तलवारें चलानी और चीज़ है। अपने आप को फना करना उसकी रज़ा के लिए, फना फिल्ला के मकाम पे जाए, उसकी ज़ात में अपने आप की तमाम ख्वाहिशात को मिटा दे, फिर क्यों ना अपना गुंडक बताए, हाल तू मेरी कुदरत का सैर कर ले। फिर वो किस तरह सिदरतुल मुंतहा जाए। सिदरा कहते हैं बेरी को, बैर खाए तो वापस भी आ जाए, हैं न जहाज है नहीं ज़रूरत, न किराए नहीं लोड़। यार अल्लाह यारी लगा कर देखो, उसकी मोहब्बत का एक चमचा ले लो, तुम्हें याद नहीं रहेगा मैंने जाना कहाँ है, घर कहाँ है। वही घर सब झूठे घर है, कोई इस घर में रहने नहीं देगा, कोई मजाल नहीं ऐसा कोई पक्के डेरे लाए, हमने जाना ही जाना है। जन्नत के शिकारियों, मरे बगैर जन्नत मिलेगी नहीं, पहले मरना पड़ेगा, मौत को गले लगाना पड़ेगा, फिर उस मौत की गाड़ी में बैठेंगे जहाँ लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेशुमार गाड़ियाँ देखी हैं, क़यामत के दिन तो लेने लगी हैं, कोई किसी तरफ ले जा रही है, कोई किसी तरफ ले जा रही है। मोहम्मद के ग़ुलामों को जन्नत में ले जा रही है। मोहम्मद की ग़ुलामी ने क्या है, क्या होता है, उन्होंने को फैक्ट्री लाई सी वो काम करना ना, जो उन्होंने हुक्म दिया है, पैरवी है रसूल, उसी गली में गुजरना। जैसे अमर साहब शहजाद साहब फरमा रहे थे, गली से क्या किया जाता है, गुजरा जाता है। गुजरगाह किसकी, रसूल की, गुजरगाह रसूल से गुजरे तो फिर जन्नत कैसे न जाए। तो जब वो अगर वो गली छोड़ दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी ना की, तो बार बार तक कोई रास्ता है ही नहीं। हो तो पहले ही कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ ला तफर्रक़ू। ये तुसा जेड़े तफरका ना डालो आपस में, तफरका डाल सो तो है बाहर हो जाओ मेरी लाइन से। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैं रोटी राजी